बिहार में राजनीति कहा जाता है कि आम लोगों का भी ओढ़ना और बिछौना है। राजनीतिक दल के नेता और राजनीति करने वाले लोग तो अपनी राजनीति करते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि आम जनता भी राजनीति में जितना इंटरेस्ट लेती है, यही कारण है कि बिहार को कहा जाता है कि राजनीति की जननी है। बिहार पूरी तरह से इस देश और दुनिया को राजनीतिक गुर सिखाता है। कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है। साम दाम दंड भेद की रणनीति तो चलती ही है। इस बीच में जो 2020 से चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से लगातार इस सरकार के अस्थिर होने की बात की जा रही है और तेजस्वी यादव को अब उनके समर्थक और उनकी पार्टी के लोग के साथ साथ महागठबंधन के नेता भी मुख्यमंत्री के रूप में रोज़ बैठाते हैं और रोज़ उनके बैठाने की कल्पना करते हैं। ये कपोल कल्पना हो या जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में इस बात की संभावनाएं रोज़ जगाई जाती हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसके साथ ही एक खबर जो हमने आज से 3 दिन पहले चलाई थी, जो खबर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आई थी कि 22 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा थी कि जल्दी ही यानी कि उसी दिन तेजस्वी यादव को कमान सौंप दिया जाएगा और लालू प्रसाद पूरी तरह से राजनीति में अब अतीत हो जाएंगे। यानी पार्टी का पूरा कमान, पूरी जिम्मेवारी, हालांकि देख तो तेजस्वी यादव ही रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद भी उन्हें सौंप दिया जाएगा। इन सारी बातों को सामने आने के बाद और मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद अब इस पर बयान भी आने लगे हैं। जहां एक तरफ जदयू ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, वहीं उनका कहना है कि अभी तेजस्वी यादव को बहुत सीखना है, अभी तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करना है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए नीतीश कुमार के स्कूल में उन्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको पता है कि राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर तेजस्वी यादव ने किया था। इसके साथ ही लालू प्रसाद तो उनके पिता ही हैं और माँ राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें श्याम रजक ने पूरे मामले को और इस घटना को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस चर्चा को लेकर के पूरी तरह से अपनी बात रखी है और उन्होंने बताया है कि तेजस्वी को कैसे मिलेगा कमान, उसके लिए पूरी प्लानिंग क्या है, उस पर प्रकाश डाला है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान श्याम रजक ने इस पूरे विषय पर अपना प्रकाश डाला और उन्होंने स्पष्ट किया कि हलवा थोड़े है कि तेजस्वी यादव सीधे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हमारे सदस्य बैठ करके ये निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। पहले पंचायत स्तर से होते हुए प्रखंड स्तर तक हम सदस्यता अभियान चलाते हैं, उसके बाद हमारे संगठनों का फैसला होता है, संगठन के पदाधिकारी मनोनीत किए जाते हैं और उसके बाद सभी बैठ करके फैसला करते हैं कि अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होगी। अभी उसमें काफ़ी समय है। हाँ, एक बात ज़रूर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में वो सारा पोटेंशियल है, इसे जो लोग परिवारवाद या अन्य चीज़ कहते हैं वो ज़रा गौर से देखें कि तेजस्वी यादव में कितना ज़्यादा राजनीतिक समझ है। इस बात को उन्होंने कई बार प्रमाणित किया है। 2020 के चुनाव में अकेले दम पर 1 नंबर की पार्टी बनना ये तेजस्वी यादव का ही जलवा था। ऐसी स्थिति में हम भी चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को जल्दी ही कमान मिले, जिससे कि वो खुल करके और भी कई तरह के फैसले कर सकें। अब देखना होगा कि श्याम रजक के इस बयान का कितना महत्व है और कितना अधिक राष्ट्रीय जनता दल के लोग तेजस्वी यादव के हाथ में कमान देने के लिए इच्छुक हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।